my dear future nursing officers, very good afternoon to all of you and welcome to Nursing Adda 24/7। आरआरबी को टारगेट कर रहे हो भाई, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट भी चाहते हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए पेपर कैसा आता है, क्योंकि आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। जो बच्चे सीरियस है एग्जाम को लेकर उन्होंने तैयारी अभी से शुरू कर दी होगी, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि आपको बहुत जल्दी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और मोस्ट प्रोबेबली जो आरआरबी का कैलेंडर है उसके हिसाब से तो इसी मंथ में आपको वैकेंसी देखने को मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने तैयारी स्टार्ट कर दी होगी, लेकिन जब आप तैयारी कर रहे हो तो आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो? तरीका इन द सेंस कि भाई आप क्या डीप डाउन जाके स्टडी कर रहे हो या आप सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ रहे हो, तो किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो पेपर आता है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, उसका क्या लेवल रहता है पेपर का। और अगर आपको ये पता है कि भाई पेपर का लेवल क्या रहता है, तो तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए ताकि आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी कर सको। ये वीडियो सिर्फ मैंने इसलिए बताया क्योंकि आरआरबी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं 2025 से पहले की, ठीक है, अगर मैं बात करूं 2025 से पहले की, तो 2025 से पहले तक जो आरआरबी का एग्जाम आता था वो आता था इजी टू मॉडरेट लेवल का। अभी भी जब मैं यूट्यूब पे करवाती हूँ ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, तो बच्चे कहते हैं कि मैम इतना आसान पेपर, क्योंकि अब वो हमें आसानी लगेगा क्योंकि उस टाइम के हिसाब से वो टफ ही था, लेकिन क्योंकि अब हम लोग कुछ ज्यादा ही पढ़ लिए हैं, काफी बार हमने चीजों को पढ़ लिया है, तो अब हमें वो चीजें आसान लगती है। उस टाइम के हिसाब से उसका भी लेवल जो है वो अच्छा खासा माना जाता था। लेकिन 2025 से पहले तक जो आरआरबी का पेपर आता था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का आता था। आप पीवाईक्यू उठाकर देखना, आप बहुत आराम से वो पेपर को सॉल्व कर लोगे। 2025 में जो पेपर हुआ उसमें क्या हुआ कि जो 2024 में वैकेंसी निकली तो 2025 में पेपर हुआ था, तो बच्चे यही सोच के बैठे हुए थे कि पहले जब पेपर इतना आसान आया था तो इस बार भी पेपर आसान ही आएगा। भाई 2019 में जो पेपर हुआ वो पेपर भी अच्छा आया हुआ था, तो जब पेपर है वो इतने अच्छे इतने आसान पेपर आए थे तो अब की बार भी आसान ही आएगा, और उसी तरीके से बच्चों ने तैयारी भी करी। लेकिन 2025 में जो पेपर हुआ भाई उसने दिया झटका, क्योंकि पेपर ने अपना पैटर्न पूरा बदल दिया। और जो पेपर 2025 में आया भाई वो आया मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर, मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर, जिसमें से शिफ्ट 2 का पेपर जो है वो काफी ज्यादा टफ देखने को मिला था एज कंपेयर टू शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 3। बट इसमें फिर वही वाली बात है, शिफ्ट 1 वाले बोलेंगे हमारा टफ था, शिफ्ट 2 वाले बोलेंगे हमारा था, शिफ्ट 3 वाले बोलेंगे हमारा था। लेकिन जो हमने एनालिसिस किया था हमें शिफ्ट 2 का थोड़ा सा ज्यादा लगा था एज कंपैरिजन टू, अगर हम दोनों शिफ्ट से कंपेयर करें। बट कहने का मतलब ये है कि जो 2025 में पेपर हुआ था, अचानक से पैटर्न चेंज होने के बाद में बच्चे बहुत ज्यादा निराश हो गए थे कि यार ये क्या हुआ। मतलब हम लोग अब तक ये सोच के चल रहे थे जो पहले पेपर हुए वो पेपर कितने ईजी आए हुए थे, हमारे लिए तो बहुत ईजी पेपर थे वो, और अचानक से जब 2025 में पेपर हुआ तो बच्चों को काफी झटका लगा कि पेपर, क्योंकि आरआरबी ने पूरा ही अपना पैटर्न चेंज कर दिया था। लेकिन उसके बाद में जो 2026 में पेपर हुआ भाई, ये पेपर भी आपका मॉडरेट लेवल का, मतलब कि दोबारा से आपको काफी अच्छा पेपर देखने को मिला। इजी भी नहीं था, हाई भी नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर था, अच्छा पेपर था। तो ठीक थे, बच्चे खुश थे इस एग्जाम से कि हाँ ठीक है हम लोग, क्योंकि ऑब्वियसली वो इसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर रहे थे। भाई जब आप इसको टारगेट कर रहे थे तो आप इसके अकॉर्डिंगली तैयारी कर रहे थे। जब आपने इसके अकॉर्डिंग तैयारी करी तो यहाँ पर वो तैयारी आपकी फिट नहीं बैठी क्योंकि पेपर हाई लेवल का आया। लेकिन अब जब तैयारी हाई लेवल की कर ली और मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा तो ऑब्वियसली भाई आप लोगों की तो सोना ही सोना है। फिर वही बात है कि भाई हम तो इस लेवल की तैयारी करके बैठे थे, पेपर तो मॉडरेट लेवल का आया है। तो 2026 में जब पेपर हुआ तो बच्चे काफी खुश थे, काफी अच्छा पेपर हुआ काफी बच्चों का, और हमारे प्लेटफॉर्म से काफी सारे सिलेक्शंस भी हुए जिसका पॉडकास्ट आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं भाई जो 2026 में वैकेंसी आएगी उसके बारे में, कि जो 2026 की वैकेंसी आएगी और उसका जो एग्जाम होगा, क्या लगता है इस बार उसका लेवल क्या होगा? क्योंकि 2-3 पैटर्न बदल चुके हैं, तो अब हम क्या अज्यूम करके चले इस बार लेवल क्या आएगा। तो यहाँ मजा आया ना भाई, यहाँ पर जब हाई लेवल का पेपर आया और जब तुमने अगला पेपर देखा और वो मॉडरेट लेवल का था तो तुम लोग बहुत खुश हो गए, प्लस तुम बहुत अच्छे से पेपर करके आए। तो यही तरीका होता है एग्जाम को प्रिपरेशन करने का। जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा प्रिपरेशन जो है वो आपकी हाई लेवल की ही होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली भाई देखो वैसे तो होता क्या है कि हर साल पैटर्न एग्जाम का चेंज होता ही है, और जो पेपर के लेवल की बात है, उसके टफ होने की बात है, तो हर साल वो बढ़ता ही है ना कि कम होता है। क्यों? कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, तो क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है तो पेपर का लेवल भी हर साल बढ़ता ही है। अगर हम तैयारी ही हाई लेवल की
ही करके चलते हैं, हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए चलते हैं, हम अपने सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं, तो इस केस में फिर क्या होता है कि पेपर चाहे कैसा भी आ जाए, आप उस पेपर के लिए 100% प्रिपेयर रहते हैं कि भाई अब चाहे पेपर कैसा भी आ जाए, क्योंकि तैयारी ही मैंने उस लेवल की करी है कि इजी आ गया तो अपन यूं निकाल लेंगे, और अगर टफ भी आ जाता है तो भी हम सॉल्व उसको कर लेंगे। तो कहने का मतलब, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना ही है कि अगर आप इस 2026 को टारगेट कर रहे हो, पेपर का लेवल कैसा भी आ सकता है, और देयर आर हाई चांसेस कि पेपर का लेवल आपको मॉडरेट टू हाई देखने को मिले, ऐसा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो तो आपकी तैयारी भी बिल्कुल हाई लेवल की होनी चाहिए। तो जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, ज्यादा कुछ नहीं करना, जिस भी चीज को पढ़ रहे हो, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो अपनी कंसेप्ट क्लियरिटी रखना, आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और उसी के साथ में जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो बिल्कुल अप टू डेट थ्योरी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, और साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ताकि जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो वो कंसेप्ट आपको क्वेश्चन के अंदर लगाने भी आए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरी पढ़ लेते हैं बट उनको कंसेप्ट लगाने ही नहीं आते क्वेश्चंस में, जिसकी वजह से क्वेश्चंस उनको समझ में ही नहीं आता कि मैम हमने थ्योरी तो कर ली पर अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं है। अगर आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आप उन कंसेप्ट को क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करके क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारा यहाँ पर थ्योरी का है। वही थ्योरी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन होनी चाहिए, ताकि आपको चीजें याद हो, तभी आप उनको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो कहने का मतलब ये है भाई, पेपर इस बार आपको अच्छा खासा देखने को मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। मॉडरेट टू हाई लेवल का 515 प्लस वैकेंसी का हमने सुना है कि भाई काफी इस बार आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। हालांकि लास्ट जो वैकेंसी थी 272 वैकेंसी थी, बट इस बार आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, और कॉम्पिटिशन भी आपको उसी लेवल का देखने को मिलेगा। तैयारी अपनी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दो आज से ही, अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम आपको अच्छा खासा इस बार देखने को मिलने की संभावना है। तो पहले ही बता दिया गया है ताकि बाद में ऐसा ना हो कि एग्जाम देने के बाद आओ और फिर निराश हो जाओ कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक्सपेक्ट हमेशा हाई करो, अगर हाई एक्सपेक्ट करोगे तो मॉडरेट चीजें तो मिल ही जाएंगी। तो एक्सपेक्टेशंस अपनी हमेशा हाई ही रखनी चाहिए, चाहे वो एग्जाम का ही लेवल क्यों ना हो। एग्जाम आप हाई ही सोच के चलो, तैयारी हाई लेवल की ही करो। हाई लेवल से मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि हर कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। डीप डाउन जाके सिलेबस पढ़ो, आरआरबी का सिलेबस देखो, और सिलेबस के हिसाब से हर छोटी छोटी चीज को ध्यान से पढ़ो, बारीकी से पढ़ो। जिस भी चीज को पढ़ रहे हो बहुत ध्यान से हर चीज को पढ़ो ताकि चीजें याद रहे। साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि आप रिवीजन कर सको, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, तभी आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। इसके ऊपर हमने वीडियोस बना रखी है कि तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। तो भाई ये था हमारा वीडियो, आई होप आपके लिए फायदेमंद रहा हो। इस चीज को आप माइंड में रखते हुए अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करें। ये ना सोचे कि पहले आसान आया था तो अब भी आसान आएगा, ऐसा नहीं है। आरआरबी या कोई भी एग्जाम कभी भी अपना पैटर्न बदल देता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से भैया अपनी तैयारी जो है उसको करते रहिए। और अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि नर्सिंग अड्डा जो है वो आपके लिए लेकर आया था सेल, जहां पर आपको मिल रहा है फ्लैट 78% ऑफ ऑन ऑल दी बैचेस, और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं, सेल सिर्फ आज के लिए है। एनरोल करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, और जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना है। ये है भाई आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का तेजस बैच। ये बैच 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल बेसिक से अपन बैच स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल बैच रहने वाला है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। 2199 का बैच है, 78% ऑफ है। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा दो YT05। जैसे ही आप इसको अप्लाई कर दोगे 2099 में आपको ये बैच जो है वो मिल रहा है। अगर आप बहुत सारे एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हो। 2698 का बैच है। यहाँ से बाय नाउ करके सेम वही YT05 कूपन कोड अप्लाई कर देना, 2576 में आपको ये बैच जो है वो मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए YT05, इससे आपको 2% ऑफ मिल जाएगा। 78% वैसे ही ऑफ चल रहा है, कूपन कोड लगा लोगे टोटल 80% ऑफ मिलेगा, वो भी 3x वैलिडिटी के साथ में। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। हमारे बैचेस जो है, ये जो बैच है हमारा 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। इन सभी बैचेस में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, पर्सनल मेंटरशिप, डाउट सेशन, लाइव मॉक टेस्ट, सारी ही चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो जाइए भाई फटाफट से एनरोल कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है एनरोल करने में तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9240231061, आप यहाँ पे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।